गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। हाँ, तो हमारा 13.1 एक्सरसाइज जो थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, वो पूरी हो चुकी थी पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे 13.2। ठीक है, 13.2 के हमने दो सूत्र पिछले क्लास में समझ लिए थे कि कौन से दो सूत्र इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सिलेंडर या बेलन के ऊपर है। बेलन या सिलेंडर के ऊपर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। हाँ, यस, दो तरीके के फॉर्मूले हैं आपके। सबसे पहला आएगा इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले कुल पृष्ठीय देख लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें आपका सूत्र होता है 2 पाई r प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये, है ना। टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे लिख देते हैं। फिर आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2 पाई r h। ठीक है, तो यही सिर्फ दो फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, पहला सवाल क्या बोला है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर है एक, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो बना देती हूँ एक बेलन में, मान लीजिए वो बेलन है ये, ठीक है, आकृति का, और इसकी ऊंचाई आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ये है हाइट पूरी की पूरी 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्या बोला है? जो ये बेलन है ना, इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है। क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले सवाल की बात कर रही हूँ। ऊंचाई है इस बेलन की 14 सेंटीमीटर, और आपको ये भी गिवन है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना गिवन है बेटा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आपको बताना है इसका जो डायामीटर है, व्यास, डायामीटर वो क्या आएगा? डायमीटर क्या आएगा? ठीक है, अब डायमीटर निकालने का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, नहीं है ना। मेरे पास ये है कि मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ, रेडियस निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकाल लो। किससे? क्योंकि आपको सवाल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, तो फॉर्मूला भी उसी का लगेगा। क्या होता है एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र? 2 पाई r h। यही होता है ना, 2 पाई r h। यस, वेरी गुड अंश। तो बस उसकी वैल्यू दे रखी 88, तो 2 पाई r h के बराबर में लिख दो 88। जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देते हैं। देखो पाई का मान उसने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बोल दिया, 22/7 रखो, 22/7। त्रिज्या आपको नहीं दे रखी, रेडियस गिवन नहीं है, हाइट आपको उसने पहले ही बोल दिया कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब जो संख्याएं कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या क्या बच गया? 88 बराबर 2 गुणा 22 गुणा r गुणा 2। पहले जब मेरी त्रिज्या निकलेगी उसके बाद ही मेरा व्यास निकलेगा। पहले रेडियस निकालोगे तभी डायमीटर मेरा निकल सकता है, उससे पहले नहीं निकल सकता। तो रेडियस निकालिए, 88 यहाँ ऑलरेडी है। देखो ये सब गुणा में है, 22, 2 और ये 2, बेटा सब r के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो सब जब इस तरफ जाएंगे, 88 की तरफ जाएंगे, तो सब डिवाइड में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है। यहाँ आके सब डिवाइड में आ जाए, जितनी संख्या है सब लिया हो जाए, r का मान आ जाएगा यहाँ पे। काट दो, 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88। 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। रेडियस कितना आ गया बेटा? 1 सेंटीमीटर। बट क्या मुझे रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए या व्यास? व्यास चाहिए, डायमीटर। व्यास का सूत्र होता है ये त्रिज्या का दुगुना होता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस 1 है, 2 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया।
क्लियर सभी को? यस मैम। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था सवाल, इसे उतार लीजिए सभी बच्चे। हो गया? यस मैम। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। चलिए यस मैम। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। देखिए जरा क्या बोल रहा है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में इसने बोला धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, ठीक है, मेरे पास एक मेटल की शीट थी, ठीक है, धातु की चादर मतलब मेटल शीट थी, 1 मीटर लंबी थी जो उससे मैंने क्या बनाया, 140 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बना दी। बेलन के आकार की ना टंकी बना दी, ठीक है। टंकी ज्यादा लंबी होती नहीं है तो मैं छोटी सी बना रही हूँ बेलनाकार टंकी, सिलेंड्रिकल टैंक है ये, ठीक है। इसने बोल दिया कितना बेटा, कितना मेरे पास मेटल की शीट थी, 1 मीटर। 1 मीटर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे राउंड शेप बनाई और टंकी बना दी उसकी, और 140 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो व्यास कौन सा होगा, ये नीचे ऊपर दोनों बराबर ही होंगे, ये है हिस्सा 140 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। आपसे इसने बोल दिया है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसने बोल दिया, हाँ, इसने बोल दिया कि इस ऐसी चादर को बनाने के लिए, सॉरी ऐसी टंकी को बनाने के लिए आपको कितने मीटर की जो है चादर वो लगेगी। सभी को क्लियर हो गया? कितने मीटर की चादर यस आपको लगने वाली है, ठीक है। अच्छा बेटा यहां से आप मुझे बताओ, जो ये टंकी होगी, टंकी खुली रहती है या बंद रहती है, इतना बताओ मुझे। खुली रहती है। खुली रहती है, खुली रहती है बेटा। टंकी में ढक्कन तो होता है ना, यस टंकी मैम, में ढक्कन ढक्कन तो भी होता लगाते है। हैं। बंद होती है ना, बंद तो होगी वो, ठीक है। बेटा इसने बोला 1 मीटर ऊंची है, 1 मीटर ऊंची मतलब आपको हाइट दे दी, हाइट भी तो गिवन है 1 मीटर, ये है आपकी 1 मीटर की लेंथ। आपसे बोला है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता होगी। चलिए निकालते हैं इसको बनाने के लिए, इस तरीके की टंकी को बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ये है 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर के डायमीटर की चादर को बनाने के लिए, तो दो दो गिवन है वो लिख लो। हाइट गिवन है 1 मीटर और डायामीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, पहले इसको भी मीटर में बदल लूं, यस 100 मैम। से भाग कर लेते हैं, 140 को मीटर में बदल लेते हैं, तो कितना आएगा 140/100 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा 1.4 मीटर। डायमीटर आ गया, फॉर्मूले में डायमीटर चाहिए डी, नो, मुझे चाहिए त्रिज्या, रेडियस। तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा, हाफ। आधा होता है। बस इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 0.7 मीटर। त्रिज्या आ गई 0.7। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? हाइट यस दे मैम। दी थी, हाँ, ठीक है। चलिए अब आपको ये पता है कि जो टंकी है वो पूरी तरीके से बंद होती है, टंकी पूरी तरीके से बंद है, तो आपको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी तो पता चलेगा कितना मेटल की शीट की रिक्वायरमेंट है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए मुझे, टोटल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है 2πr r+h, सारी ही वैल्यूज मुझे गिवन है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकली 0.7, 0.7 प्लस हाइट कितनी है 1, 7 से 7 कट जाएगा 0.1, बेटा 7 से 0.7 को भाग दोगे तो 0.1 ही तो आएगा, पॉइंट की जगह 0.7, 1 0.1। 22 को 2 से गुणा करो 44 गुणा 0.1, 0.7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.7,
1.7। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 44 को 0.1 से कर लेती हूँ। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 0 0, ये आ जाएगा 4.4 एक के बाद। अब 4.4 की मल्टीप्लाई किस में करनी है? 1.7 में। 1.7 में करो। 7 4 जा 28, दो हाथ से 7 4 जा 28, 29 30, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 7, दो के बाद कितना आ जाएगा बेटा? 7.48 मीटर स्क्वायर का आपका क्या लगेगा? ये मेटल की, धातु की चादर लगेगी ऐसी टंकी बनाने के लिए। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। सिंपल सा ये भी फॉर्मूला बेस था। कहाँ उसने बोला, उसने सिर्फ डायमीटर दे दिया, उसको चेंज करना था क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं ना, वैल्यू पुट कर दे रहे, डाले 140 सेंटीमीटर, या कुछ ऐसे करते हैं आधा तो कर देते हैं 70, लेकिन उसको बदलते नहीं है मीटर में। तो हर सवाल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है, उस हिसाब से चेंज कर दे, है ना। हर क्वेश्चन में जरूर देखिएगा बेटा। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। हो गया? चलिए अगला सवाल। चलिए जो तीसरा सवाल है ना, वो बेटा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है तीसरा सवाल, इसको समझ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आपको डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम है, इसने बोला ये धातु की पाइप है, ये पाइप है, सभी ने पाइप देखी है, घरों में इस्तेमाल होती है पाइप, सभी ने देखी होगी, ठीक है। इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास, मतलब इसको ना ऐसे इमेजिन करो, ऐसे प्रॉपर डायग्राम ये बना नहीं है, ये डायग्राम ऐसे होगा बेटा, जहां पे आपको दो व्यास गिवन है ना, दो डायमीटर है, अंदर का और बाहर का, मीन्स ये जो पाइप है ये कुछ इस तरीके का होगा, समझ रहे हो। दोबारा से बना देती हूँ प्रॉपर, डबल वाला पाइप जिसमें दो डायमीटर्स आपके पास होंगी। ये कुछ इस तरीके की शेप है। तो बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये डबल वाले डायमीटर की मैं बात क्या कर रही हूँ, डबल वाले डायमीटर की। यस मैम। इस तरीके की शेप है। क्लियर सभी को? डायग्राम किस तरीके का है, समझ में आ गया बेटा? ऐसा डायग्राम है। इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ बीच में से। ये ले, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है इसका जो अंदर का जो व्यास है, आंतरिक व्यास, अंदर वाला डायमीटर मीन्स ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से बाहर का जो है बेटा, बाहर का जब लोगे ना, ये पूरा का पूरा इंक्लूडेड होगा, ये पूरा बाहर का माना जाएगा, ये टोटल है 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? इतना क्या क्या चीज गिवन है आपको, ठीक है। यस मैम। अंदर और बाहर का व्यास गिवन है। आपसे 3 चीजें पूछिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का कर्व सरफेस एरिया मींस इस वाले पाइप का, पहले तो इस वाले पाइप का आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा है जो अंदर वाला है, आंतरिक यही तो होगा, अंदर वाला ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाहर वाले का पूछा है, बाहर वाला कौन सा होगा, ये रेड वाला, सेकंड पार्ट में बाहर वाले का आपको पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरे वाले में पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। अब रेडियस तो है ही नहीं,
रेडियस तो है ही नहीं, डायमीटर है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, D1 मतलब अंदर का डायमीटर, D1 मतलब अंदर का डायमीटर जो 4 सेंटीमीटर है। बेटा R1 क्या हो जाएगी, R1 क्या हो जाएगी, 4/2, डायमीटर का आधा। छोटे वाले पाइप का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 2 सेंटीमीटर आ गया। सेम इसी तरीके से D2 मतलब डायमीटर, बड़े वाले पाइप मतलब बाहर वाले पाइप का 4.4 सेंटीमीटर है, तो R2 कितनी आ जाएगी, 4.4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2.2 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है भाई, क्या करोगे, डायमीटर का आधा करोगे, व्यास का आधा करोगे, तभी तो त्रिज्या आएगी, रेडियस आएगी। वही मैंने करा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। अंदर का पूछा, आंतरिक पूछा है ना, इनर वाला पूछा है, तो अंदर वाले की R1 थी त्रिज्या 2, ऊंचाई दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए हाइट तो सेम ही रहने वाली है 77। जो संख्या कट रही काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 1, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11, सबको मल्टीप्लाई करो। 22 को 2 से गुणा करोगे 44, 11 को 2 से गुणा करोगे 22, 44 को 22 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 दूनी 8 8 कितना आ गया बेटा, 968 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अंदर वाले पाइप का क्षेत्रफल। कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अंदर वाले पाइप का सारी चीजें मैंने अंदर वाले पाइप की ही ले रखी है यहाँ पे। ठीक है, वेरी। अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ इस तरीके से ही करना है। क्या पूछा नेक्स्ट पार्ट में, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटसाइड का। बस आउटसाइड वाले की भी तो मुझे सारी चीजें पता है। ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो निकाल दो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सेकंड पार्ट के बाहर का, या बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम बोलेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला वही रहने वाला है। अच्छा यहाँ R1 कर लेना बेटा, R1 और R2 से डिनोट किया है ना, नहीं तो सेम हो जाएगा। 2 पाई R2H, R1 और R2 मतलब पता है ना, R1 मतलब छोटा वाला त्रिज्या, छोटे वाले अंदर वाले पाइप की, और R2 मतलब बाहर वाले पाइप की त्रिज्या। वैल्यू पुट कर दो, पाई का मान 22/7, दूसरे बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, रेडियस 2.2, हाइट सेम 2.2 रहेगी, हाइट तो सेम रहने वाली है। 7 से 77 कट जाएगा 11 बार, फिर से वही 2 गुणा 22 गुणा 2 पॉइंट गुणा 11, 2 गुणा 22 88। अब 2.2 को 11 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 4 2, 1 के बाद ये आया 24.2। अब 24.2 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो, 24.2 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 दूनी 16, 8 4 जा 32 33, 3 हासिल 8 2 जा 16 17 18 19, सेम 8 2 जा 16 3 9 1, 6 6 3 9 9 10 11 9 10 11 12 9 10 11, ये आएगा। कितना आया बेटा ये, 2129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस वाले का आ गया, ये आ गया आउटर वाले का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अच्छा कहीं पे गड़बड़ है क्या, 9 10, हाँ ठीक है ठीक है, 9 10 11 12 9 10, ये आएगा। ठीक है 10, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कैंसिल सही किया है, यस 88 इंटू 2.2 इंटू 11 को मैंने मल्टीप्लाई करना था, 2.2 इंटू 11 को करो, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 और 2 4 और 2, एक के बाद है तो ये आया 88 मल्टीप्लाई बाय 24.2।
अब मुझे क्या करना है 24.2 को, अच्छा 22 2 जा 44 होता है बेटा, 22 2 जा 44 है यहाँ, 44 मैंने 88 लिख दिया था, कर दीजिए। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एक हासिल, 4 2 जा 8 9, 8 6 9, 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल, 9 10 16, एक हासिल, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्लियर? वो वहां पे 88 की जगह 44 करना बेटा, 88 की जगह 44, क्योंकि 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44 आएगा, मैंने 88 लिख दिया था। क्लियर? कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट भी सभी को क्लियर? पहले और सेकंड पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। मेन पार्ट है थर्ड वाले को समझना, थर्ड वाले को, हाँ दोनों का प्लस कर देंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो समझना पड़ेगा ध्यान से। अब इस डायग्राम को बेटा थोड़ा सा ना मैं चेंज कर रही हूँ। कैसे चेंज कर रही हूँ? हाँ जोड़ना तो है, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना। देखो ये देखो, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये बेटा मैं जो सिलेंडर है ना, ये जो बेलन है ना, मीन जो ये आपको दे रखा है पाइप, पाइप के ऊपर वाला हिस्सा बना रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। पाइप के ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा, आपको तीसरे पार्ट में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा बेटा, ये देखिएगा बेटा, कुल में क्या आएगा, कुल में क्या क्या हिस्सा आएगा आपका। देखो पहले तो इस डायग्राम में देखो, टोटल निकालने के लिए आपको पता है टॉप बॉटम सब इंक्लूडेड हो जाते हैं। टोटल में ये ऊपर वाला भी आएगा ना, ऊपर के दोनों हिस्से भी आएंगे, ठीक है। मीन्स ये तो पूरा का पूरा आने वाला है आपको। दोनों ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जोड़ने पड़ेंगे, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़े हैं। अभी क्या मैंने ऊपर वाले हिस्से जोड़े हैं, ऊपर और नीचे वाले हिस्से बताओ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो जो ऊपर सर्कुलर पार्ट है वो भी जुड़ता है ना। अभी मैंने क्या जोड़ा है, सिर्फ वक्र, क्योंकि दो शेप है मेरे पास, दो है ना, डबल पाइप है, तो दोनों डबल पाइप का वक्र आ गया, कर्व्ड आ गया। अब मुझे ऊपर वाले दोनों शेप देखने हैं। अच्छा, ऊपर वाले दोनों शेप के लिए ही मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया है, समझिएगा इस डायग्राम में। ठीक है, मैं कलर कर रही हूँ बेटा। ये वाला जो है ये अंदर वाले पाइप के लिए है, ये वाला हिस्सा अंदर वाले पाइप का है, इनर वाले पाइप का, और ये वाला जो हिस्सा है ना बाहर वाले पाइप का हिस्सा, ये वाला, ठीक है। चलिए करना क्या है बेटा, आप दोनों ही जो शेप होंगी ना, ऊपर और नीचे की दोनों ऐसी आकृति होंगी। अंदर वाले का जो आपको रेडियस पता है वो है 2 सेंटीमीटर, बाहर वाले का जो रेडियस आपको पता है वो है 2.2 सेंटीमीटर। सभी को पता है ना, अंदर वाले का जो रेडियस है वो 2 है, और उसी तरीके से बाहर वाले का जो रेडियस है 2.2 है। चलिए अब बेटा जब मैं टोटल लूंगी तो बेटा टोटल में देखिएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये हिस्सा तो खोखला है ना, ये वाला हिस्सा लिया जाएगा ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये जो मैं येलो कलर कर रही हूँ, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा तो खोखला है इसका, ये वाला हिस्सा थोड़ा ना लिया जाएगा, सिर्फ ये वाला, क्योंकि यही इसमें डबल हो रखा है, यही तो डबल कर रहा है पाइप को, अंदर और बाहर वाला हिस्सा। ये सर्कुलर शेप में है, मतलब ऐसी ऊपर आकृति होगी, ऐसी ऊपर आकृति होगी, और ऐसी हमारी नीचे भी आकृति होगी, सेम ऐसी ऊपर और नीचे आकृति होगी सर्कुलर। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है किसका सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर हम यहाँ पे किस हिसाब से लेंगे, आर हम लेंगे, मैंने आपसे क्या बोला, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए मुझे, तो अगर मैं अंदर वाले रेडियस में से बाहर वाला जो रेडियस है बेटा घटा दूं, तभी तो मुझे येलो वाला हिस्सा मिलेगा, ये वाली रेडियस मिलेगी, हाँ या ना। मुझे सिर्फ ये वाली रेडियस चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ये मुझे हिस्सा कब मिलेगा,
जब मैं इतने वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा क्या कर दूं, हटा दूं। यही तो किया मैंने बाहर वाले में से ये अंदर वाला हिस्सा घटा दिया है। सभी को समझ में आया? तभी तो वो चौड़ाई आएगी, वहां की थिकनेस, वही थिकनेस हमारी टोटल सरफेस एरिया में आएगी। बेटा अंदर का जो है वो पाइप तो हॉलो होता है ना, पाइप तो अंदर से खाली होता है, तो बीच वाला हिस्सा लेने से फायदा क्या। इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो इसकी थिकनेस है ना, ये चौड़ाई, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ी जाएगी। ये चौड़ाई निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए। अगर मैं ये लूंगी इसमें तो पूरा आ जाएगा, माइनस ना करूं तो ये तो सूत्र ऐसे बन जाएगा 2πr1² प्लस r2², इस तरीके से कुछ बनेगा। लेकिन मुझे क्या दोनों त्रिज्या चाहिए? नो, मुझे दोनों त्रिज्या नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सा हिस्सा चाहिए जो इसकी ये चौड़ाई है, थिकनेस। और ये चौड़ाई मुझे कैसे मिलेगी? जब मैं अंदर की थिकनेस में से, पूरी थिकनेस में से ये अंदर वाली जो थिकनेस है वो घटा दूं। बताइए, समझ में आया कुछ दिमाग में? क्यों मैं माइनस कर रही हूँ? क्योंकि मुझे चौड़ाई चाहिए, थिकनेस चाहिए। अंदर का बाकी हिस्सा तो खोखला है, वो खाली हिस्सा तो सरफेस एरिया में आएगा भी नहीं वैसे भी। खोखला वाला हिस्सा मैं पहले भी ले चुकी हूँ। जो अंदर वाला हिस्सा है वो पहले वक्र में आ चुका है ना बेटा, तो दोबारा से क्यों लूं मैं? जो अंदर वाला हिस्सा है वो पहले आ चुका है ना वक्र में। मुझे सिर्फ थिकनेस वाला हिस्सा चाहिए जो कि सर्कुलर शेप का है। इसलिए मैं r2² माइनस r1² कर रही हूँ ताकि मुझे वो चौड़ाई मिले। बिटाइए बेटा, सभी को क्लियर? सभी बच्चे एक बार फिर से सोच लो, समझ में आया या नहीं आया। आगे समझ? चलिए अब फॉर्मूले में पुट कर दे। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये मैंने आपको से समझाने के लिए किया था। तो तीसरे पार्ट में मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो किसके बराबर होगा? वो होगा आंतरिक आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहर का, क्या बोलते हैं, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस क्या लोगे यहाँ पे? 2πr2² माइनस r1²। ठीक है, इनर एंड आउटर आपने अभी अभी निकाला। पहले का कितना आया था बेटा? 968 है ना, अंदर वाले का 968 आया था, बाहर वाले का कितना आया था? 1064.8। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r2² कितना है? 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट करी अभी, और कुछ नहीं। 0.8 प्लस 44/7, 2.2 का स्क्वायर निकालो। 2.2 इंटू 2.2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4.84, 4.84। और 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4.84 में से 4 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 0.84। 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7 गुणा 0.84। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? 2.2 का स्क्वायर होता है बेटा 4.84, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4.84 में से 4 घटाया 0.84। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो 7 और 84 कट जाएंगे ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0.12 आया। अब क्या करना है? जोड़ देना है। प्लस 1064.8 प्लस 44 इंटू 0.1। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 इंटू 0.12 को, क्या आएगा? 44 इंटू 0.12, 968
प्लस 1064.8 प्लस 5.28 कितना आएगा 5.28। अब तीनों को जोड़ दीजिए 5.28 में 968 प्लस 1064.8 कितना आ गया 2038.08 सेंटीमीटर। ये आया बेटा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी को समझ में आ गया कैसे किया मैंने? मेन था बेटा ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाया ना, ये समझना कि मुझे वहां पे थिकनेस वाली रेडियस चाहिए, ठीक है, जो उसकी चौड़ाई है उसका आर चाहिए। तो वो आर कब आता? जब आप अंदर वाले बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देते। और क्योंकि वो आकृति एक सर्कल की आकृति थी, सर्कल की आकृति थी वृत्त की, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और 2 यहाँ मैंने क्यों लिया? क्योंकि ऊपर भी 2 थे, एक था, और नीचे भी 2 एक था, तो दोनों कितने रिंग्स हो गए? 2 रिंग्स हो गए, 2 छल्ले हो गए ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसलिए 2 लगाया। सूत्र तो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि एक ऊपर वाला सर्कल और एक वैसे ही नीचे वाला। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। सभी ने कर लिया बेटा नोट डाउन? मैं उतार रहा हूँ। उतार लिया। अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा सवाल है। 1 मिनट और, ठीक है, उतार लो बेटा अंश, कोई बात नहीं। अगला सवाल और भी बढ़िया है। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाले ना, चक्कर लगाने वाले सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछता है सवाल पेपर में। हो गया अंश? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा सवाल। क्या बोला है चौथे सवाल में? बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, जरूर पूछते हैं ऐसे सवाल। इसने बोल दिया एक रोलर। अच्छा, सभी ने रोलर देखा हुआ है? जिस सड़क के ऊपर जो चलता है वो रोलर की बात कर रहा है, देखा है ना सभी ने? सड़क बनते टाइम जो डामर के ऊपर चलता है वही रोलर है ये, ठीक है। तो इसने बोल दिया एक रोलर का जो व्यास है 84 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके का रोलर है, ठीक है, रोलर मान लीजिए। इसका जो व्यास आपको दिया है ना, डायामीटर, वो है 84 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है इस रोलर की? 120 सेंटीमीटर। ये वाला हिस्सा इसकी लंबाई में आ जाएगा, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। करना क्या है इस रोलर से? उसने बोला है कि एक खेल का मैदान है, ठीक है, एक मैदान है, उसमें इस रोलर को चलाना है ताकि इस मैदान को वो क्या कर सके? समतल कर सके, लेवल कर सके। मिट्टी है मैदान में बहुत सारी, ठीक है, आपको उसको एकदम बराबर बराबर करनी है, तो हम रोलर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसने क्या बोल दिया कि इसको समतल करने के लिए ना इस रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने चक्कर? 500 चक्कर, ठीक है। तो खेल के मैदान में, मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है। मतलब भाई ये इस तरीके के खेल के मैदान में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है ना, तो आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है? खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें ये चक्कर लगा रहा है। सभी को क्लियर?
अब वो खेल का मैदान किसी भी आकृति का हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है सर हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कैसी भी आकृति हो सकती है उस मैदान में, कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, मुझे बस उसका क्षेत्रफल निकालना है, इजी है। यस। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए बेटा, जब भी जो रोलर चलता है वो कैसे चलता है, क्या उसमें ये उसके जो गोलाकार वाले हिस्से हैं ऊपर और नीचे लगे हुए वो यूज होते हैं, या सिर्फ वो, हाँ रोल होता है, सिर्फ उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होता है ना? हाँ यस मैम। जब रोलर चल, हाँ हाँ बोलो बेटा प्रियांशु। यस, ये जब भी रोलर चलेगा तो उसमें टॉप एंड बॉटम तो यूज होंगे ही नहीं, ऐसे थोड़ना चलता है, बस ऐसे गोलाकार आकृति में चलता रहता है, आगे को बढ़ता रहता है, इसका मतलब सिर्फ वक्र लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, बस मुझे फॉर्मूला पता चल गया तो क्वेश्चन भी हो गया। चलिए सबसे पहले मैं ये निकाल लूं कि एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। भाई एक चक्कर अगर जब रोलर लगा रहा है तो पहले ये तो पता चले कि एक चक्कर में कितना एरिया वो कवर कर रहा है। 500 चक्कर से टोटल लग रहा है, पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे एक चक्कर का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लगेगा 2 पाई आर एच। देखो आपको व्यास दिया है, व्यास मतलब डायमीटर 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी 84/2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई का मान आपको पता है 22/7, त्रिज्या आपको पता चल गई 42, हाइट आपको पता है 120, 7 से काट दो 7 6 जा 42, 2 को 22 से गुणा करो 44, गुणा 6 गुणा 120। ठीक है, 44 गुणा 120 को 6 से कटो, 6 दूनी 12, 6 1 7, 720। कितना आएगा इसको गुणा करके? 316, डायरेक्ट कर रही हूँ, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब भी वो एक चक्कर लगाएगा ना, वो रोलर एक चक्कर लगाएगा तो उस प्लेग्राउंड का, उस खेल के मैदान का इतना हिस्सा वो कवर कर लेगा। मान लीजिए इतना हिस्सा है आपका 31680। अब बेटा वो एक चक्कर में लगा रहा है, अब उसने क्या बोल दिया सवाल में, टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसको? 500 चक्कर। 500 चक्कर लगाएगा तब जाके पूरा का पूरा जो मैदान है वो समतल हो पाएगा। एक चक्कर का क्षेत्रफल पता चल गया, ये निकाले 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, निकाल सकते हो। 500 चक्कर में क्षेत्रफल कितना कवर करेगा? 500 गुणा 31680। भाई एक चक्कर में इतना कर रहा है तो 500 से तो गुणा करोगे तभी तो 500 चक्कर का निकलेगा। कितना आ गया? 15841034, 4 शून्य आई। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, 31680 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15840000 सेंटीमीटर। मीन्स जो वो प्ले ग्राउंड है बेटा, इनडायरेक्टली ये जो एरिया आया, ये जो क्षेत्रफल आया, वो किसका आया होगा बताओ? ये जो क्षेत्रफल आया ये तो प्ले ग्राउंड का ही आया ना, खेल के मैदान का ही तो क्षेत्रफल आया, क्योंकि वो जो रोलर है वो खेल के मैदान में ही तो चल रहा है, उसी के ऊपर चल रहा है, मीन्स उसी का एरिया कवर कर रहा है। यस, उसी मैदान के ऊपर चल रहा है तो मैदान का ही तो क्षेत्रफल कवर करेगा, फिर मैदान का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको उसने पूछा है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, किसमें? मीटर स्क्वायर में, तो बस कन्वर्ट करना है, बाकी हमारा आ जाएगा। तो लिखो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 2 3 4। बेटा कितने जीरो लगेंगे? मीटर में करना होता है 100 से, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 1584 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है किसका? मैदान का। यस, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। नो सुमित, 1584, आपने एक जीरो ज्यादा लगाया है, 4 के बाद 4 जीरो है। समझ में आ गया सभी को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जब मैं 9th क्लास में थी या इवन आगे भी इस टाइप के सवाल आते ही रहते हैं हमेशा।
तो इसको सभी बच्चे उतार लो और ढंग से समझ लो। फिर उसके बाद 5वां सवाल करते हैं। हाँ, सभी बच्चे कर लो बेटा नोट। हो गया? चलिए बेटा फिर अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल क्या बोला है? किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ठीक है, एक बेलन की आकृति का एक पिलर है, स्तंभ है मतलब पिलर है, ठीक है, बेलन की आकृति का पिलर, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको गिवन है कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का इसका व्यास है, डायमीटर है, ठीक है। ऊंचाई आपको 3.5 मीटर दे रखी है, 3.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सभी को क्लियर? आपसे बोला है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 12 रुपए 50 पैसे और मुझे क्या करना है? इसके वक्र पृष्ठ को पेंट करना है। वक्र पृष्ठ मतलब बाहर बाहर तरफ, ऊपर और नीचे को छोड़ के, वक्र का यही तो मीनिंग होता है। हाँ, पेंट करना है बाहर बाहर के हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से में, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, सर्कुलर पार्ट, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, सर्कुलर वाला हिस्सा इसमें नहीं आएगा। सभी को क्लियर? कहाँ पेंट करना है? सिर्फ बाहर बाहर हिस्से से, ऊपर और नीचे को छोड़, ठीक है। तो पैसे कितने लगने वाले हैं? तो पहले ये तो पता चले कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जहां पेंट करना है वो कितना क्षेत्रफल में करना है। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा? देखो, त्रिज्या में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि उसने आपको डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी यहाँ से 50/2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो ऊंचाई है बेटा वो मीटर में दे रखी है। ऊंचाई कितनी है? मीटर में। हाँ, यही फॉर्मूला लगेगा बेटा। उसने क्वेश्चन में साफ मेंशन कर दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो साफ बोल देना सवाल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना, बाहर बाहर पेंट करना है, तो फिर टोटल तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, मेरे को मीटर में चाहिए। 25 को 100 से भाग कर दो, कितना आ गया? 0.25 मीटर। रेडियस की जगह 0.25 मीटर करो, क्योंकि बेटा अगर हाइट आपकी मीटर में है तो रेडियस भी आपको मीटर में चाहिए। ऊंचाई अगर मीटर में है तो त्रिज्या भी मीटर में चाहिए, कन्वर्ट कर लो, बस हो गया। 7 से 35, 3.5 को काटो, 7 पंजे 35, 0.5, 2 को 22 से गुणा करो 44, 0.25 गुणा 0.5, ठीक है। 4 को 0.5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22, 0 0 0 2 ना आ गया बेटा 22 आ गया। 44 और 0.5 को गुणा किया, 22 को नहीं आ सकता, कितना है? 4 5 जा 20, 2 हासिल, 4 5 जा 20, 21 22, 0 4 जा 0, ठीक है। जीरो पॉइंट 25, ठीक है। अब क्या करना है? इसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट कर देती हूँ मल्टीप्लाई। 22 गुणा 0.5, 22 गुणा 0.25, बेटा कितना आ जाएगा? 5.5 मीटर स्क्वायर। तो कितने एरिया में आपको पेंट करना है? इतने एरिया में। 5.5 मीटर स्क्वायर, सुमित, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। चलिए, अब आपको उसने पैसे पूछे हैं, कितना बताया कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करोगे तो 12 रुपए 50 पैसे लगेंगे। आपको कितने क्षेत्रफल में करना है? इतने क्षेत्रफल में। तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 12 रुपए 50 पैसे को
5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12.50 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 68 रुपए 75 पैसे। 68 रुपए 75 पैसे, यही मेरा आंसर है। क्लियर? आ गया समझ? क्लियर बेटा? उतार लीजिए इसको भी, फिर अगला सवाल करते हैं। डन। छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे दिया, आधार दे दिया, ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। वक्र, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा है? ऑफ द सरफेस एरिया आपको गिवन है कितना? 4.4 मीटर स्क्वायर। किसी का माइक ऑन है? प्रियांशु कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं? कितना दे दिया बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई आपको पता है? नहीं पता, ऊंचाई निकालनी है। त्रिज्या आपको दे रखी है 0.7 मीटर। बस फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। छठा सवाल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h। वैल्यू गिवन है इसकी 4.4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 0.7, हाइट आपको निकालनी है। 7 से 0.7 कटेगा, 0.1 आएगा। ठीक है, अब चलिए, आपको पहले भी पता है कि जब भी सब गुणा में होते हैं, इज इक्वल टू के उस तरफ आते हैं तो सब आके भाग में आ जाते हैं। 4.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 0.1 बराबर हाइट। बराबर हाइट। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 से 22 कटा, ये 1 वैसे कैंसिल। ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 1 मीटर की ऊंचाई है। क्लियर सभी को? तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो है 1 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो बेटा। क्या हुआ आदित्य जैन? क्या? अच्छा, हाँ बेटा डेली क्लास लो, क्योंकि पहले की भी लेनी चाहिए थी, अब तो वैसे ही आपका क्लास का इस्तेमाल आ रहा है जो पेपर में आएगा चैप्टर, सभी को लेनी है बेटा। किसने कहा आदित्य को समझ में नहीं आया? नहीं आया क्या समझ? उसने तो एक बार बोला ही नहीं। अच्छा, नो आदित्य बेटा, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ, बता दूंगी आपको। कौन से स्टेप में नहीं आया बताइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, दोबारा बताओ बेटा कौन से स्टेप में नहीं आया। हाँ बोला है, बताओ आदित्य कौन से स्टेप में नहीं आया बेटा? सिर्फ बैठने के लिए थोड़ा ना आते हैं क्लास में, जो नहीं आया वो। चलो अभी पूछ लेना क्लास एंड करके, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है, 6 सवाल हम कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज का एक ही सवाल अब रहता है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल फिर अगली क्लास में 13.3 हम स्टार्ट करेंगे, जो दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड हो।